Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.3 को स्टार्ट करेंगे, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस कहता है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed। कहता है क्या कि आप देखेंगे कि जब गांधी जी ने स्वराज का आह्वान किया तो समाज के तमाम तबके उसके साथ नहीं जुड़े। कहता है कि उन्हीं तबकों में से एक तबका था जिनको जो है दलित कहा जाता है, जिन्होंने 1930 के दशक से अपने आप को दलित कहना स्टार्ट कर दिया था। दलित का मतलब होता है शोषित, ऑप्रेस्ड, ठीक है, जिनको जो है पहले अछूत भी कहा जाता था, अनटचेबल्स। For long the Congress had ignored the Dalits। कहता है क्या कि लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया था। For fearing of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus। कहता है क्या लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया था, क्योंकि कांग्रेस को यह डर लग रहा था कि अगर वह दलितों को कांग्रेस में स्पेस देंगे तो अपर कास्ट, जो कंजर्वेटिव अपर कास्ट हिंदूज हैं, वह जो है नाराज हो जाएंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन गांधी जी ने यह घोषणा की कि आने वाले 100 सालों तक भारत आज़ाद नहीं होगा अगर छुआछूत को ख़त्म नहीं किया गया तो। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। कहता है कि उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा। और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, या ईश्वर के बच्चे। हरिजन का मतलब होता है ईश्वर के बच्चे। मतलब गांधी जी ने कहा कि जो दलित हैं, जो अछूत हैं, वह भी ईश्वर के बच्चे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया दलितों के लिए, ताकि वह मंदिर में जा सकें। उस समय दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और जो पब्लिक जो वेल्स हैं, जो कुएं हैं, वहाँ से वह पानी भर सकें, टैंक्स से पानी भर सकें। रोड्स एंड स्कूल्स, और कहता है कि रोड्स वगैरह पर जो है चल सकें, स्कूल वगैरह जा सकें। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर्स। कहता है कि उन्होंने खुद जो है टॉयलेट वगैरह साफ़ किया, और इसके ज़रिए से ये बताने की कोशिश की कि कोई भी काम जो है वह छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। And persuaded upper castes to change their heart and give up the sin of untouchability। और उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को कहा कि देखिए, आप अपने जो है दिल को चेंज कीजिए, और ये छुआछूत का जो गुनाह है, जो पाप है, उससे आप तौबा कीजिए। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community। लेकिन उस ज़माने में बहुत सारे जो दलित नेता जो थे, वह अपने समाज के प्रॉब्लम्स को दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते थे, ठीक है।
कहता है कि दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना स्टार्ट किया। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड सीट की मांग की। एंड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और कहता है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की भी मांग की जिसके जरिए से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, दलित रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुन सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज, कहता है कि ये जो दलित लीडर्स जो थे उनका ये मानना था कि अगर दलित पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से अगर जो है शक्तिशाली हो जाएंगे, तो फिर तमाम समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड, कहता है कि इसीलिए आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा, लिमिटेड रहा। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर का जो क्षेत्र जो था वहाँ पर आप देखेंगे कि दलितों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन जो है वह बहुत लिमिटेड रहा। ठीक है, महाराष्ट्र और नागपुर रीजन्स में जो दलित लीडर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 3.3 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।